आयुर्वेद तीन मूल प्रकार के ऊर्जा या कार्यात्मक सिद्धांतों की पहचान करता है जो हर किसी इंसान और हर चीज में मौजूद है। इसे त्रिदोष सिद्धांत कहते हैं। जब ये तीनों दोष वात, पित्त और कफ संतुलित रहते हैं तो शरीर स्वस्थ रहता है। वहीं ये तीनों अगर बिगड़ जाएं तो शरीर में बहुत सी बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। नमस्कार, मैं कपिला और आप जुड़ चुके हैं हमारे नए शो आयुर्वेद नमः के साथ। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं आयुर्वेद स्पेशलिस्ट डॉक्टर अमित सिद्धू, जो हमें आयुर्वेद से जुड़े बहुत से फायदों के बारे में जानकारी देने वाले हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आयुर्वेद शो में। नमस्कार मैम, थैंक यू। सर, जैसे कि अभी पता ही है सबको कि ये वसंत ऋतु चल रही है। सबसे पहले यही जानेंगे कि जैसे वसंत ऋतु का ये मौसम चल रहा है और इस मौसम में आहार विहार किस तरह से रहना चाहिए और कौन सी बीमारी है जो इस सबसे पहले इस ऋतु में पकड़ में आती है? मैम, सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि चैत्र और वैशाख के ये जो 2 महीने इन्हें वसंत ऋतु कहा जाता है। तो होता क्या है कि शरीर में जो सर्दी के कारण कफ जम जाता है ना, वो इस ऋतु में पिघल के शरीर में आता है, नीचे आता है और हमारा जो पाचन सिस्टम है यानी पित्त है उसको बिगाड़ देता है, अग्नि को मंद कर देता है, जिसके कारण हमारा शरीर बहुत दुर्लभ हो जाता है, बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। तो उसमें हमें पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती हैं, जैसे अपाचन हो जाता है, खाना पचता नहीं है, भूख कम लगने लग पड़ती है, कमज़ोरी ज़्यादा हो जाती है, फिर छाती के रोग बहुत ज़्यादा होते हैं, सर्दी हो जाती है, खांसी हो जाती है, फ्लू हो सकता है, फिर उसके अलावा निमोनिया भी इस सीजन में सबसे ज़्यादा देखा जाता है जी। और बच्चे सबसे ज़्यादा इस ऋतु में ग्रसित होते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने कहा कि बच्चे बहुत जल्दी ग्रसित होते हैं, तो बच्चों के लिए कोई खास तरह की कोई एक्सरसाइज है आयुर्वेद में? मैम, इस मौसम में जो हैवी फूड है उसका परहेज करना चाहिए। बच्चों को आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, लेज, कुरकुरे, चिप्स जैसी चीज़ों से दूर रहना चाहिए और बच्चों को आप लघु सुपाच्य खाना दें। मतलब उसमें कटु तिक्त कसाई रस हो, जैसे कि थोड़ा सा रूखे खाना दें, घी वगैरह का सेवन जो है इस ऋतु में कम करें। डॉक्टर साहब, जैसे कि आहार विहार की बात चल रही है तो हमें किस तरह का आहार लेना इस मौसम में, अपना जो डाइट है उसको लेनी चाहिए, और विहार की बात करें तो किस तरीके से वो दोनों चीजें मैनेज करके चलनी चाहिए? जी, क्योंकि जो ये वसंत ऋतु है इसमें रूक्ष, लघु और खर वो खानी चाहिए। थोड़ा सा आपको रूखी चीजें खानी चाहिए, ज्यादा घी का इस्तेमाल ना करें, मक्खन का इस्तेमाल ना करें। उसके अलावा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें व्यायाम। अगर आप जितना ज्यादा व्यायाम करोगे उतनी जल्दी आपका जो पित्त है वो पित्त जो है वो मजबूत होगा और जो कफ पिघल के नीचे आया है वो शोषण हो जाएगा उसका शरीर में से, वो एब्जॉर्ब हो जाएगा पसीने के रूप में और दूसरे रूप में शरीर से बाहर निकलेगा और आपका शरीर स्वस्थ हो जाएगा। तो दूसरी बात है जो व्यवहार में मैंने आपको बताया कि इसमें ये चीजें हैं। उसके अलावा आप जितनी ज्यादा एक्सरसाइज करोगे उतना फायदे में रहोगे। खाने के लिए आप इसमें गुड़ खाएं, तिल खाएं, फिर बेसन इसमें बहुत अच्छा होता है मैम। बेसन के जैसे फाफड़े होते हैं, खरखरे होते हैं, ये सब आप खा सकते हो। मुरमुरे आपने सुने होंगे। और जो मखाने होते हैं ना, खास करके वो कैल्शियम से फुल होते हैं, तो आपको वो इस सीजन में खाने चाहिए। हमें क्या नहीं खाना है, इसमें हमें जो गेहूं होता है ना उसके आटे का प्रयोग कम करना चाहिए, क्योंकि वो थोड़ा हैवी होता है तो वो पचेगा देर से। सुपाच्य चीजें खाएंगे तो जल्दी पचेंगी। दूसरी बात है इसमें आपने सलाद ज्यादा खाना है, लेकिन इसमें आपने काले अंगूर खाने हैं, लेकिन जो हरे अंगूर होते हैं वो होते बहुत है इस सीजन में, लेकिन अगर आप इस सीजन में खाओगे तो आपके शरीर को नुकसान देंगे। जैसे आपने अभी सलाद की बात करी, तो सलाद में जो भी सीजनल चीजें आ रही हैं सिर्फ यही लेनी है? मूली भी आती है और गाजर का सीजन जैसे अब चला गया, लेकिन फिर भी एक दूसरी ऑरेंज रंग की गाजर आती है, लोग वो भी सैलेड में डाल लेते हैं, क्या वो लेना सही है? मैम, जो कुदरत है वो हर ऋतु के हिसाब से हमें सब्जियां और फल देता है। तो जो फल जिस ऋतु में पैदा होता है वो उस ऋतु के लिए ही बना है, तो हमें उसका सेवन करना चाहिए। जैसे मूली है, मूली इस सीजन में सबसे ज्यादा होती है, तो मूली जो है वो लीवर के लिए भी बहुत अच्छी होती है। आप मूली का बहुउपयोगी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आप मूली के पराठे बना सकते हैं, फिर जब आप मूली को कद्दूकस कर रहे होते हो तो उसमें से आप उसका दबाकर उसका रस निकाल सकते हैं। वो रस पीना खाली पेट लीवर के लिए सबसे अच्छा है मैम। जैसे कि आप मूली की बात कर रहे हैं तो हमारे दर्शकों को थोड़ा बता दीजिए कि मूली के कौन कौन से बेनिफिट्स हैं अगर हम उसको डेली अपनी डाइट में लेते हैं तो? मूली जो है 2 तरीके से काम करती है। एक तो मूली में फाइबर बहुत होता है, तो उससे लोगों को कब्ज नहीं होगी, पेट सही रहेगा, सुपाच्य होती है। दूसरा उसका ये है कि मूली का जो रस है और मूली का जो प्रयोज्य है वो लीवर पे इतना अच्छा इफेक्ट करता है कि अगर आप उसका सलाद बना के उस पर काली मिर्च डाल ले तो वो डबल इफेक्ट देता है मैम।
आपके लीवर को बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग करेगा। दूसरा, इस सीजन में कुदरत ने आपको गन्ना दिया है, गन्ने का रस इस सीजन में अमृत के समान है। आप जितना पियोगे आपका लीवर उतना हेल्दी होगा, उतनी जल्दी आपका कफ जो है वो पिघल के शरीर से बाहर निकलेगा। पर क्या इस मौसम में डायबिटीज के पेशेंट ले सकते हैं गन्ने का रस? मैम, गन्ना जो होता है इस सीजन में आपने देखा होगा कि जो अभी चल रहा है, गन्ना बहुत मीठा होता है। तो मैं डायबिटीज पेशेंट्स को यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वो गन्ने का जूस ना ले, वो मूली का जूस पी ले या फिर नारियल पानी पी ले। मूली जो आपने पीछे भी बताया कि तो उसको किस टाइम वो सैलेड के रूप में खाएं, या क्योंकि पराठे खाते हैं तो वो मॉर्निंग में खाए जाएंगे, लेकिन अगर सैलेड की बात कर रहे हैं हम, एक आहार विहार की बात कर रहे हैं, तो उस हिसाब से मूली का खाने का सही टाइम क्या होता है? मूली को आप सुबह नाश्ते के साथ ले सकते हैं, उसके बाद दोपहर को सलाद बना सकते हैं, और एक आप 7 बजे से पहले पहले उसे खा सकते हैं शाम को। सूर्यास्त के बाद हम कहते हैं कि आप हैवी चीजें ना खाएं, तो आप मूली का प्रयोग भी उसी तरीके से करें, क्योंकि मूली जो होती है वो ठंडी होती है, और इस ऋतु में सबसे बड़ी बात ये होती है कि सुबह ठंड होती है, दोपहर को गर्म हो जाता है और रात को फिर दोबारा टेम्परेचर कम हो जाता है। तो अगर आप रात को मूली लोगे तो आपके शरीर में नुकसान करेगी, वो आपको दोपहर को या मॉर्निंग में ही लेनी है। डॉक्टर साहब, यहाँ जैसे जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनके लिए ये मौसम किस तरीके से रहता है? उन्हें किन चीजों की मतलब जो है सावधानियां लेनी चाहिए? मैम, जो गर्भवती औरतें हैं, जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, उनको इस ऋतु में अपने आप को बचाना चाहिए, क्योंकि इस ऋतु में शरीर कमजोर हो जाता है और बीमारियां जल्दी लगती हैं। तो होता ये है कि सुबह हल्का सी ठंड है, हमने थोड़े से कपड़े पहन लिए, दोपहर को गर्मी लगी, हमने उतार दिए, तो उससे क्या होता है कि शरीर में गर्म सर्द होकर शरीर जल्दी बीमार होता है। इसलिए इस ऋतु में सबसे ज्यादा बुखार, निमोनिया, बदन दर्द और सिर दर्द की प्रॉब्लम आती है। तो जो ये अभी आपने नाम बताए हैं बीमारियों के, इससे किस तरीके से बचा जा सकता है? कोई खास कोई रेमेडी है आयुर्वेद में इसके लिए? रेमेडी तो मैम सबसे अच्छा यही है कि आप इस मौसम में चने का प्रयोग करें। जो चने होते हैं उसको आप स्प्राउट की तरह भी खा सकते हो। उसके लिए मैं आपको एक अच्छी सी चीज बता देता हूँ। जैसे आप स्प्राउट रात को भिगो दो, चने ही भिगो ले आपने, जब वो सुबह स्प्राउट बन जाते हैं उसको निकालिए, देसी घी लीजिए, देसी घी का तड़का लाइए उसमें हल्का सा, उसके ऊपर काली मिर्च डालिए, जीरा डाल लीजिए, और उसको खाने से पहले उसमें 1 चम्मच ऑलिव ऑयल मिला लीजिए। ये आपको बहुत हेल्दी भी रखेगा और आपका पेट भी भरेगा, और इससे आपकी डाइट भी हो जाएगी। और चने इतने प्रोटीनियस होते हैं कि आपकी बॉडी को फैट से छुटकारा भी मिलेगा और ताकत भी मिलेगी। गुड़ बहुत अच्छा है मैम, इस सीजन में आप गुड़ खाइए। पर गुड़ तो कहते हैं ना लोग कि नहीं अब तो ठंड चली गई तो गुड़ नहीं खाना है। ऐसा नहीं है मैम, ये जो सीजन होता है गन्ने और गुड़ का ही होता है। तो इस सीजन में सबसे ज्यादा गन्ना प्रोड्यूस होता है और इसी सीजन में सबसे ज्यादा गुड़ बनता है। और गुड़ जो होता है वो पूरा, मतलब आप ये कह सकते हैं कि वो अपने गुण से भरा हुआ होता है। तो इस सीजन में खाया हुआ गुड़ आपको सर्दियों में फायदा देगा। मार्केट में जो आजकल गुड़ मिल रहा है, एक काले रंग का आता है, एक थोड़ा सा ब्राउनिश होता है, एक वाइट कलर में भी आता है, तो कौन सा बेटर है खाना? मैम, जो हल्का सा काले रंग का होता है ना, वो प्योर है, वो आप खा सकते हैं। मतलब उसको हम खाना खाने के बाद ले सकते हैं? जिन लोगों को अनीमिया है, खून की कमी है, वो तो हर मील के बाद गुड़ की एक डली को खाएं, वो बहुत अच्छा है उनके लिए। और जो डायबिटिक के पेशेंट जो है ना, क्योंकि एक कंसेप्ट बना हुआ है कि गुड़ से शुगर नहीं बढ़ती, तो ये गलत है। गुड़ भी उतना ही मीठा है जितनी चीनी होती है, तो उससे भी शुगर बढ़ती है। डॉक्टर साहब, इस आहार विहार के जो पहला एपिसोड है, इसमें आप हमारे जो बीपी के पेशेंट्स हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैम, मैं जो इस मौसम में ना आम तौर पे लोगों का ब्लड प्रेशर अप हो जाता है, इसलिए हो जाता है क्योंकि अग्नि बंद हो जाती है, खाना पूरा पचता नहीं है, तो वो जो आम बन रहा है पेट के अंदर वो गैस क्रिएट करता है, जिससे ब्लड प्रेशर भी अप होता है। तो आपको बेचैनी सी महसूस होती रहती है। तो इस मौसम में बिल्कुल लाइट खाएं, घी का प्रयोग ना करें, मक्खन का प्रयोग ना करें, और हो सके तो आधा घंटा सुबह और आधा घंटा रात को वॉक जरूर करें। और एक रात 8 बजे के बाद कोई भी खाने की वस्तुओं का सेवन ना करें। डॉक्टर साहब, जैसे कि कहा जाता है कि ये बहुत ही प्लेजेंट मौसम है, तो इस मौसम में अगर जो लोग बाहर घूमने जा रहे हैं वो अपनी स्किन को कैसे मतलब कि ठीक रख सकते हैं? इस मौसम में क्योंकि ड्राइनेस बढ़ती है तो स्किन जो है वो थोड़ी ड्राई होनी शुरू हो जाती है मैम। तो इसमें सबसे अच्छा ये है कि एक तो आप पानी बहुत ज़्यादा पिएं, दूसरी चीज़ ये है कि आप नारियल के तेल का प्रयोग करें। नारियल के तेल में आप ग्लिसरीन भी मिला सकते हैं, पैराफिन भी मिला सकते हैं। ये दोनों चीज़ों को आप मिला के लगाएं तो इससे आपकी स्किन जो है वो बची रहेगी। तीसरी चीज़ जो ये है कि आप स्किन के लिए जो है आप इसमें, जो मैंने आपको पहले बताया था कि ड्राई फ्रूट्स का सेवन इस ऋतु में सबसे बेस्ट माना जाता है, खास करके अखरोट का। और तीसरी चीज़ जो है आप नारियल पानी पीजिए। नारियल का जो पानी होता है उसकी जो तासीर होती है वो ठंडी होती है,
तो आप जितना पानी पियोगे उतना ही आपके स्किन पे निखार आएगा। तो ये थे मेरे साथ डॉक्टर अमित सिद्धू, जो आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट है, और इन्होंने वसंत ऋतु और इस ऋतु में होने वाली जो बीमारियां हैं उससे हमें खुद को कैसे बचाना है उसके बारे में हमें जानकारी दी। अगर आपको हमारा ये पहला एपिसोड पसंद आया हो तो हमारे इस आयुर्वेद शो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर बताएं। तो इस तरह की और भी वीडियोस के लिए जुड़े रहें आयुर्वेद नम्हा के साथ। नमस्कार।